जाते जाते भगवान के पास प्रणाम करके बोले, प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहते हैं क्या? पितामह ने कहा, जब मैं शरीर छोड़ूं तो आप मुस्कुराते हुए सामने खड़े रहे। क्या सौभाग्य है। कोई मरता है तो नाम तक नहीं आता है जुबान पर। पितामह जा रहे हैं तो गोविंद मुस्कुरा करके खड़े हैं। गोस्वामी जी मनुष्य में कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन पितामह खड़े हैं मुस्कुरा करके। इससे बड़ी मौत किसकी मिलेगी महाराज। आज जब पितामह ने शरीर छोड़ा, आकाश में धुंधली बजने लगी, धन्य है महाराज, ऐसा पितृ भक्त दुनिया में ना कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। नतीजा क्या निकला? आज भगवान जाने लगे। कुंती ने कहा, कन्हैया मैं जानती हूं तुम भगवान हो, क्या मुझे कुछ दोगे? कन्हैया ने कहा, भगवान समझ करके मांगोगी तो मिलेगा ही है? क्या चाहिए? सबसे पहले मांगने की बारी किसकी आई? युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं सत्य से कभी विचलित न हूं। अर्जुन ने कहा, आप मेरे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूं, ये भाव जीवन भर बने रहे। नकुल और सहदेव ने कहा, मैं हमेशा सेवा करता रहूं। भीम भैया ने कहा, प्रभु हमारी बड़ी समस्या है। क्या? हम भोजन बहुत करते हैं, भजन करते ही नहीं। जब रात में नींद खुलती है तो हम किचन की तरफ भागते हैं, कुछ बचा हो तो खाएं। तो आप ऐसा करो कि हम खाते रहें और वही हम भजन में गिन लिया जाए। जितना खाएं, हाँ वही भजन में गिन लिया जाए। पूजा में विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, मैं जो घूमूं समझ लेना मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं। अच्छा, मैं जब सोऊं तो प्रभु वही समाधि मान लेना। आत्मा त्वं गिरिजापतिं सहचरा, प्राणा शरीरम गृह्णामि। मेरी आत्मा आप बन जाना। भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर है। मतलब क्या है? हृदय में परमात्मा है, ठीक है। अब हम भोजन कर रहे हैं तो किसको करा रहे हैं? परमात्मा को। अंदर बैठा न जाने कितने लोग अच्छा बच्चा अंदर डालते हैं। ईमानदारी से बताओ, मुर्दा कहां दफन होता है? कब्रिस्तान में। तो तुम शरीर को या तो कब्रिस्तान बना लो, हाँ मुर्दे को दफन करो, या फिर मंदिर बना लो, ठाकुर जी की स्थापना करो। ये तो डिसाइड आप करेंगे। अरे अगर किसी जानवर को मार कर खाओगे तो क्या होगा? शरीर कब्रिस्तान ही तो बनेगा। हमने दफन किया। या मंदिर बनवा लो तो भोग लगा। पूजा देवी सयोग भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, मेरी निद्रा ही समाधि बन जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुंती आई। कुंती ने कहा, प्रभु मुझे एक ही चीज दे दो। क्या? विपदाम देहि गोविंद, मुझे विपत्ति दे दो। विपत्ति। भगवान ने कहा, पागल, बुआ तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तूने सुख देखा है कभी? अगर सुख देखा हो तो बताओ।
तुम पैदा कहीं और हुई, पली बड़ी कहीं और। तुम्हारी विवाह भी जब हुआ ऐसे पुरुष से हुआ जो पीलिया रोग से ग्रसित था, उसे भी श्राप था, पत्नी के पास जाएगा मर जाएगा। जैसे तैसे तेरा बेटा हुआ 5, उसके बाद तुम्हारे बच्चे को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, जंगल में भेजा गया। 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और तो छोड़ो, तुम्हारी बहू को भाई समाज में नग्न करने का प्रयास किया गया। और तू कह रही है तुझे दुख चाहिए? तेरा दुख से पेट नहीं भरा है? कुत्ती ने कहा माना, मैंने माना, मेरे जीवन में बड़ा दुख आया। गोविंद माना मैंने कि मेरी बधू को, मेरी बहू को भरी समाज में नग्न करने का प्रयास किया गया। मैं माना, अभी अभी मेरे 5-5 पौत्र मरे हैं, लेकिन जितना दुख आया है ना, जितनी बार मैं रोई हूं ना, मेरे आंसू पोंछने के लिए तू आया है। और आज जैसे ही सुख का दिन आया तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें तू छोड़ करके चला जाए। ऐसे सुख से मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा सुख जो मुझे परमात्मा से दूर करते नहीं चाहिए। गोविंद, मैं आज भी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, तो मेरी नजर के सामने रहे। और आप जितने भी लोग कथा में बैठे हैं, सच्चा मित्र, सच्चा प्रेमी तेरे दुख के दिनों में तू कितना भी भगाएगा, भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सुख आया वो ऐसे किनारे हट जाता है जैसे वो था ही नहीं। वही सच्चे मित्र की पहचान। सुख में तो दुनिया चापलूसी करने के लिए पड़ी है। मित्र की मतलब तो तब निकलता है जब वो साथ खड़ा हो। कुत्ते ने कहा प्रभु, आज जब सुख आया तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान रोते हुए बोले, बुआ तुझे सही बताएं तो दुख देने का अधिकार मुझे है ही। मैं तो आनंद का शब्द हूं, अगर रहता तो देता, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, मेरे बगैर तू एक क्षण नहीं रहेगी। यह आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद देकर के भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका में बड़ी बढ़िया से स्वागत हुआ भगवान का। भगवान ने देखा पूरी दुनिया को सुधारा हमने, हमारा ही बेटा बिगड़ गए। 56 करोड़ जदवंशी सबके सब इतने उजंड हो गए, इतने उदंड हो गए। भगवान ने कहा मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं और मेरा ही बेटा बिगड़ करके खड़ा है। नतीजा क्या निकला पता है? भगवान ने दुर्वासा ऋषि को संकल्प करके बुलाया। दुर्वासा ऋषि ने साधु महात्माओं का टीम लेकर के आए, पूरी की पूरी मंडली बाहर खड़ी। तो कृष्ण भगवान का एक बेटा है, नाम है सांब। सांब ने बड़ी सुंदर है, आहा होठ लाली लगाया, कानों आंखों में काजल लगाया, बढ़िया बिंदी लगाया, दाढ़ी मूंछ सब हटवा करके। आजकल तो बड़ा बढ़िया मेकअप करने वाली आती है, पता भी न चले। तो सामने खूब बढ़िया से बड़ी एक औरत का रूप बनाया और साड़ी पहना, पेट में इतना कपड़ा बांध लिया। भगवान के 3-4 बेटा और साथ लेकर के गए, बोले महात्मा जी ये हमारी भाभी है, आपने एक बताओ हमारी भाभी को बेटा होगा कि बेटी? और अब तो महात्मा नाक दबाए, कोई कान दबाए, पल्ले कुछ पड़े ही ना रहे, तब तो पड़े। दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्रोधित हुए, बुलाया, आओ हम बताते हैं इसमें क्या है। अरे सब लेकर के आए। महाराज आप बताओ, आप त्रिकालदर्शी हो, हमारी भाभी का 9वां महीना चल रहा है, देखना क्या होने वाला है। महात्मा ने कहा इसके गर्भ से तुम्हारे वंश के नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। अरे अब जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सोई लोहे का मूसल सामने आया।
भागे भागे विदुर के पास गए। विदुर जी ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत उस लोहे को घिस घिस करके यमुना जी में प्रवाहित किया गया। वो सारा का सारा एरका नामक घास बन गया। एरका हमारे गांव में उसे बेहाया कहते हैं, तो एरका नामक घास बन गया। हुआ क्या, आपस में लड़ने लगे सारे के सारे। अब जो उस घास को उठा करके मार देता है, सामने वाला मर जाता है। करते करते 56 करोड़ यदुवंशियों का मौत हो गया महाराज। उस लोहे का थोड़ा सा टुकड़ा जब खिंचने के बाद बच गया था, लोगों ने फेंक दिया। उस टुकड़े को एक बहेलिया अपने तीर में लगा करके रखा था। 56 करोड़ यदुवंशियों की लाशों के बीच में बैठा मेरा गोविंद। आज बहुत दिन के बाद जब मुरली हाथ में लेकर के होठों पे लगाने गया, बहेलिए को लगा भगवान के चरण दिखा तो बहेलियों का लगा कि कोई चिड़िया है। सो उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, भगवान के चरण में मारा। लहूलुहान भगवान का चरण हुआ। आकर के जब देखा गोविंद है, रोने लगा। महाराज भगवान ने कहा, रो मत, तू तो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। अब मेरे जाने का समय हो गया। महाराज दर्द में मुस्कुराना अगर सीखना है तो मेरे ठाकुर से सीखो। गोविंद से सीखो, दर्द में मुस्कुराया कैसे जाता है। जिंदगी में कृष्ण से ज्यादा दर्द किसी ने झेला नहीं होगा, किसी ने नहीं। महाराज जिसके पैदा होते ही मारने वाले खड़े हैं, अभी पैदा भी नहीं हुआ तब तक उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। लोग ले लाठी